आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है एक आदर्श गैस के लिए निम्न में से कौन सा संबंध सही है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पे जो भी संबंध दे रखे हैं दोस्तों, ये संबंध है डेल ई बटे डेल वी, डेल ई बटे डेल वी। और यहाँ पे ये जो यहाँ पे टी यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे डेल ई है आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, डेल वी है आयतन में परिवर्तन, और इसके बाहर अगर ताप लगा देते हैं तो टी का मतलब है तापमान, तो इसका मतलब है स्थिर ताप पर ये परिवर्तन हो रहा है। तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल ई बटे किसके सापेक्ष, डेल वी अर्थात आयतन में परिवर्तन के सापेक्ष स्थिर ताप पर आदर्श गैस के लिए क्या होगा। तो दोस्तों हमें पता है कि सबसे पहला बात, जो आदर्श गैस के अणु होते हैं उनके मध्य किसी प्रकार का आकर्षण बल कार्य नहीं करता है। तो चूंकि आदर्श गैस के अणुओं के मध्य कोई भी आकर्षण बल कार्य नहीं करता है, तो आप ये समझ लीजिए ये आदर्श गैस के दो परमाणु हैं, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर इनके मध्य आकर्षण बल कार्य कर रहा होता तो इस आकर्षण बल के विरुद्ध इन्हें खींचना पड़ता इधर उधर, तभी तो गैस प्रसार करेगी, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे इस प्रकार का कोई भी आकर्षण बल कार्य नहीं कर रहा है, ठीक है, कोई भी आकर्षण बल कार्य नहीं कर रहा है, तो जब गैस प्रसार करेगी तो यहाँ पे किसी भी आकर्षण बल के विरुद्ध आपको इनको खींचने की आवश्यकता नहीं है, कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, ये खुद ब खुद प्रसार कर जाएंगे। तो इस वजह से कोई भी कार्य नहीं किया जाता है। तो कोई भी कार्य यहाँ पे नहीं किया जाएगा जब आदर्श गैस प्रसार करती है, तो इस वजह से यहाँ पे कार्य W का मान तो शून्य हो गया, ठीक है। जबकि दोस्तों चूंकि यहाँ पे ताप स्थिर रखा जाता है, ये शर्त यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है कि तापमान यहाँ पे स्थिर रहना चाहिए, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे ताप स्थिर है तो इस वजह से आंतरिक ऊर्जा में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल ई का मान 0 हो जाएगा। किसके सापेक्ष, जब ताप यहाँ पे स्थिर है और गैस प्रसार कर रही है तो यानी गैस के आयतन में तो परिवर्तन होगा। तो आयतन में परिवर्तन को डेल वी से व्यक्त कर रहे हैं, तो डेल वी के सापेक्ष आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जबकि तापमान यहाँ पे स्थिर है। तो हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा कि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल ई किसके सापेक्ष, जब गैस यहाँ पे प्रसार कर रही है, किस तरह से प्रसार कर रही है, स्थिर ताप पर प्रसार कर रही है, तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल ई का मान क्या होगा, 0 होगा। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो विकल्प दे रखे हैं, दिए गए विकल्पों को देख लेते हैं कौन सा सही विकल्प है। तो यहाँ पहले विकल्प में दे रखा है दोस्तों डेल ई बटे डेल वी स्थिर ताप पर 0 से अधिक होगा, ये गलत विकल्प है। दूसरे विकल्प में दे रखा है डेल पी बटे डेल वी स्थिर ताप पर बराबर होगा 0 के, ये भी गलत विकल्प है। तीसरे विकल्प में दे रखा है डेल ई बटे डेल वी स्थिर ताप पर 0 के बराबर है, ये बिल्कुल सही विकल्प है, तीसरा विकल्प। चौथे विकल्प में यहाँ पे दे रखा है डेल पी बी बटे डेल वी स्थिर ताप पर 0 से अधिक होगा, ये भी गलत विकल्प है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।